नमस्कार दोस्तों, अपने पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा उसने कहा था जो कहानी है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। यानी आज की कक्षा में हम जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए आपके उसने कहा था कहानी प्रस्तावित है, उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। उसने कहा था कहानी कितने भागों में है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में है। तो इसका सही उत्तर होगा 5 भागों में। मित्रों, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, जिसका यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का परिचय भी मैंने अपलोड कर दिया है। और उसने कहा था जो संपूर्ण कहानी है वह भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है, तो आप वहां जाकर के पूरी कहानी भी देख सकते हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो इसका सही उत्तर होगा जून 1915 में सरस्वती पत्रिका में। यानी आप दोनों बातें याद रखिएगा कि उसने कहा था कहानी जून 1915 में प्रकाशित हुई। अगर आपसे पत्रिका पूछ ली जाए कि उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो इसका सही उत्तर होगा सरस्वती पत्रिका में। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न की जो सरस्वती पत्रिका है इसका संपादन कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब से संभाला था। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। अब हम चर्चा करें अगले प्रश्न की। उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि किस पर आधारित है। कि उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि किस पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रथम विश्व युद्ध पर। यानी ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है और इसमें जर्मनी व इंग्लैंड के बीच जो युद्ध हुआ उसके आधार पर यह कहानी रचित है। अगला प्रश्न। उसने कहा था कहानी के कथानक में रखा गया है। कि उसने कहा था कि कहानी का जो कथानक है उसमें वर्ण विषय किसे रखा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा। कि उसने कहा था कहानी में प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को कहानी के कथानक में रखा गया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। उसने कहा था कहानी का प्रारंभ किस स्थान से होता है। उसने कहा था कहानी का प्रारंभ किस स्थान से होता है। तो इसका सही उत्तर होगा अमृतसर के बाजारों से। अगला प्रश्न। उसने कहा था कहानीकार कथानायक कौन है। कि उसने कहा था कहानी का कथानायक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा लहना सिंह। मित्रों, इस कहानी का यानी उसने कहा था कहानी का जो नायक है या प्रमुख जो पात्र है वो लहना सिंह है। अगला प्रश्न। लड़की के मामा का नाम क्या था। यानी इस कहानी में वर्णित जो लड़की है उसके मामा का नाम क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा अतर सिंह। और मित्रों, यानी जो लड़की के मामा है इनका घर मगरे में है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। उसने कहा था कहानी में लड़के के मामा का घर बताया गया है। कि उसने कहा था जो कहानी है इसमें लड़के के मामा का घर बताया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा गुरु बाजार में। अगला प्रश्न। लड़का बाजार में क्या लेने के लिए आया था। कि लड़का बाजार में क्या लेने के लिए आया था। तो इसका सही उत्तर होगा मामा के केस धोने के लिए दही। और मित्रों, आपको बता दें कि इस कहानी में एक लड़का और एक लड़की, लड़के की उम्र 12 साल और लड़की की उम्र 8 साल है। दोनों ही अपने मामा के यहाँ आए हुए हैं और संयोग से वो एक दुकान पर सामान लेने के लिए आए हुए हैं। तो लड़का अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया है और लड़की की बात करें तो वो सब्जी के लिए बढ़िया लेने आई है। जैसे ही उनकी मुलाकात होती है तो लड़का लड़की से सामान लेने कर जाते समय थोड़ी दूर जाने पर वह उससे पूछता है कि तुम्हारी कुड़माई हो गई।
तो यहाँ पर कुड़माई शब्द सगाई के लिए कहा गया है कि तुम्हारी सगाई हो गई क्या। तो लड़की धत कह करके वहाँ से भाग जाती है। फिर ये सिलसिला कभी दूध वाली दुकान के यहाँ पर, कभी सब्जी वाले के, कभी परचून की दुकान पर उनकी मुलाकात लगातार चलती रहती है। और इसी प्रकार 1 महीने बाद में फिर लड़का वही बार बार यही प्रश्न पूछता और लड़की धत कह करके भाग जाती है। और फिर लड़की एक दिन अचानक लड़के ने फिर उससे यही प्रश्न पूछा। तो लड़की ने कहा कि हाँ हो गई। तो लड़का पूछता है कब हुई, तो वो बताता है कि लड़की कहती है कि देखते नहीं ये रेशमी कड़ा हुआ सालू। इस प्रकार इस बात को सुनकर के लड़का बुरी तरह से उसको आघात पहुंचता है और फिर वह घर जाने से पहले बहुत सी चीज़ों से टकराता भिड़ता हुआ जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। लड़की बाजार से क्या लेने के लिए आई थी, कि लड़की बाजार से क्या लेने के लिए आई थी। तो इसका सही उत्तर होगा सब्जी के लिए बढ़िया। अगला प्रश्न, तेरी कुड़माई हो गई, प्रस्तुत वाक्य में कुड़माई शब्द का अर्थ क्या है। तेरी कुड़माई हो गई, प्रस्तुत वाक्य में कुड़माई शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा सगाई। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था। उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा वजीरा सिंह। मित्रों, विदूषक का मतलब होता है हंसी मजाक करने वाला। कि जो उसने कहा था, इस कहानी में जो पलटन है, इस पलटन में हंसी मजाक यानी हास्य मजाक वाला पात्र किसे कहा गया है। तो वजीरा सिंह को। अगला प्रश्न, एक बेटा है वह भी फौज में, और होते तो उन्हें भी फौज में भेजती, यह कथन किसका है। कि एक बेटा है वह भी फौज में, और होते तो उन्हें भी फौज में भेजती, यह कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर होगा होरा का। मित्रों याद रखिएगा कि जैसे लैना सिंह आर्य सेना में भर्ती होने के बाद एक बार जमीन के सिलसिले में अपने घर आता है। घर आने के बाद सेना से बुलावा आता है। बुलावा आने पर वह फिर से वहाँ जाने के लिए तैयार होता है। तो सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह को भी वहाँ से बुलावा आता है। तो हजारा सूबेदार लैना को संदेश भेजते हैं कि हमारे घर से होते हुए चलिएगा, हम भी आपके साथ जाएंगे। लैना सिंह जब उनके घर पहुँचता है तो उनकी पत्नी सूबेदार ने उन्हें पहचान जाती है और कहती है कि मैं इन्हें जानती हूँ, तो मैं इनसे कुछ पूछना चाहती हूँ। लैना सिंह से जैसे ही वो बात करती है तो वो कहती है कि आपने मुझे पहचाना। तो लैना सिंह मना कर देते हैं क्योंकि इनकी मुलाकात याद रखिएगा 25 वर्ष बाद होती है। और लैना सिंह से उन्होंने कहा कि वो तेरी कुड़माई हो गई। बस ऐसा बोलने पर भी लैना सिंह को कुछ याद नहीं आता। फिर बाद में उसे याद आता है। और ऐसे इस प्रकार ये बातें होने के बाद सूबेदार ने उससे कहती है कि एक बेटा है उसे वो भी फौज में है, अगर 2-4 और होते तो मैं उन्हें भी फौज में भेज देती। इसी प्रकार वो उससे अंत में झोली फैला करके यही कहती है कि मैं आपसे, जैसे आपने मेरी उस बाजार में रक्षा की थी, उसी प्रकार आज मैं तुम्हारे सामने आंचल पसार कर कहती हूँ कि तुम मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। इसी वजह से इस कहानी का नाम उसने कहा था। तो उसने कहा था यह होरा के सूबेदारनी के लिए आया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। तेरी कुड़माई हो गई, यह कथन किसने कहा था। तो इसका सही उत्तर होगा लैना सिंह ने लड़की से। अगला प्रश्न, पलटन का विदूषक कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा वजीरा सिंह। अगला प्रश्न, एक बेटा है वह भी फौज में, और होते तो मित्रों ये वाली बात हमने पहले पढ़ ली है कि ये कथन हो रहा यानी सूबेदारनी का है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उक्त कथन में रेखांकित जो शब्द है यानी झटका करेंगे का क्या आशय है। तो इसका सही उत्तर होगा बकरे को एक झटके में काटना। तो ये लैना सिंह कहता है कि हम अपने हाथों से झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। अब और यह कथन लैना सिंह का है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लेना। उक्त कथन किसने किसके प्रति कहा। तो इसका सही उत्तर होगा लैना सिंह ने वजीरा के सिंह के प्रति। अगला प्रश्न,
मैं पादा बन गया हूँ उक्त कथन किसका है? कि मैं पादा बन गया हूँ उक्त कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा वजीरा सिंह का। मित्रों याद रखिएगा कि पलटन की चौकी में जब बारिश का पानी भर जाता है और जब उस पानी को वह निकालता रहता है, उस समय उसने कहा था वजीरा सिंह ने कि मैं तो पादा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाहों का तर्पण। तब उन्होंने ये पंक्ति कही थी। अगला प्रश्न, वजीरा सिंह पानी पिला दे उक्त कथन किसका है? कि वजीरा सिंह पानी पिला दे उक्त कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा लैना सिंह का। मित्रों याद रखिएगा कि लैना सिंह के मुठभेड़ में एक तो जांग में चोट लग जाती है, जांग में गोली लग जाती है, दूसरी गोली उसकी पसली में लगती है। इस प्रकार उनके गहरा घाव हो जाने पर भी उसने वहाँ की मिट्टी को उस घाव पर लगा लिया था और बोदा सिंह और हजारा सिंह को वहाँ से भेजने के बाद वह वजीरा सिंह की गोद में लेटा हुआ है और बार बार थोड़ी थोड़ी देर में वह उससे बार बार पानी पिलाने के लिए कहता है। अगला प्रश्न, लैना सिंह और सूबेदारनी कितने वर्ष बाद पुनः मिलते हैं? कि लैना सिंह और सूबेदारनी कितने वर्ष बाद पुनः मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 25 वर्ष बाद। अगला प्रश्न, लैना सिंह कितने नंबर राइफल में जमादार हो गया था? लैना सिंह कितने नंबर राइफल में जमादार हो गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 77 सिख राइफल में। अगला प्रश्न, सूबेदारनी के पुत्र का नाम क्या था? सूबेदारनी के पुत्र का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा बोधा सिंह। अगला प्रश्न, लैना सिंह किसके विरुद्ध लड़ने गया था? लैना सिंह किसके विरुद्ध लड़ने गया था? तो इसका सही उत्तर होगा जर्मनी के विरुद्ध। अगला प्रश्न, जर्मन सैनिक किसके छद्म वेश में लैना सिंह के पास आता है? कि जर्मन सैनिक किसके छद्म वेश में लैना सिंह के पास आता है? तो इसका सही उत्तर होगा लप्टन साहब के वेश में। अगला प्रश्न, विपत्ति का अनुमान लगाकर लैना सिंह किसे आदेश देता है? विपत्ति का अनुमान लगाकर लैना सिंह किसे आदेश देता है? तो इसका सही उत्तर होगा वजीरा सिंह को। अगला प्रश्न, कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है, यह कथन किसका है? कि कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा लैना सिंह का। और मित्रों लैना सिंह ने यह कथन वजीरा सिंह को कहा है कि जिस पर जब यानी जर्मन का जो सैनिक था वह छद्म वेश में नकली लप्टन साहब बनकर के वहाँ पर आता है, कई प्रकार की उससे बातें करता है, जैसे मुसलमानों का मंदिर में जल चढ़ाना, नील गाय के 2 फुट 4-4 इंच के सींग होना और लैना सिंह को सिगरेट पीने के लिए देना। तो इन्हीं संकेतों से लैना सिंह समझ जाता है कि यह कोई लप्टन साहब नहीं, ये तो उनका छद्म वेश में आया हुआ कोई छलिया है। तब उन्होंने कहा था कि कयामत आई है और वह भी लप्टन साहब की वर्दी पहन करके। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, किसकी गोद में लैना सिंह के प्राण निकल जाते हैं? किसकी गोद में लैना सिंह के प्राण निकल जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो वजीरा सिंह की गोद में। और मित्रों इसे याद रखिएगा कि वजीरा सिंह को लैना सिंह अपना भाई कीरत सिंह मां समझ लेता है, क्योंकि लैना सिंह कहा करता था कि जब मैं मरूंगा तो मेरा सिर मेरे भाई कीरत सिंह की गोद में होगा, घर के आंगन में जो लगा हुआ आम का पेड़ उसके नीचे मेरी मौत होगी। लेकिन ये जब वहीं पर यानी सेना जर्मनी में ही जब इसकी मौत हो जाती है वहीं पर, तब वजीरा सिंह उसके साथ था और वजीरा सिंह की गोद में इसका सिर रखा होता है। लेकिन बहकने की वजह से लैना सिंह वजीरा सिंह को ही अपना भाई कीरत सिंह समझ लेता है। अगला प्रश्न, लैना सिंह की मृत्यु की खबर कौन सी सूची में आई थी? कि लैना सिंह की मृत्यु की खबर कौन सी सूची में आई थी? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस बेल्जियम की 68वीं सूची में। अगला प्रश्न, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है, कथन किसका है? कि तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है,
कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा लैना सिंह का। और लैना सिंह ने यह सूबेदार से कहा था, क्योंकि सूबेदार लैना सिंह को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। अगला प्रश्न है, क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? यह कथन किसने किससे पूछा था? क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? यह कथन किसने किससे पूछा था? तो इसका सही उत्तर होगा लैना सिंह ने नकली लप्टन साहब से। अगला प्रश्न, मृत्यु से पहले एक एक कर सारी स्मृतियां स्पष्ट हो जाती है। इस पंक्ति कहानी किस भाग में है? यानी मृत्यु से पहले एक एक कर सारी स्मृतियां स्पष्ट हो जाती है, यह पंक्ति कहानी के किस भाग में है? तो इसका सही उत्तर होगा भाग 5 में। अगला प्रश्न, सरकार ने घाघरा पलटन क्यों नहीं बना दी? यहाँ घाघरा पलटन से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर होगा महिला सेना से। मित्रों याद रखिएगा कि सूबेदारनी जब लैना सिंह से मिलती है, यानी उनका पुनः मिलन यानी 25 साल बाद में होता है, और उस लैना सिंह को देख करके वो पहचान जाती है और सूबेदार से कहती है कि मैं इसे जानती हूँ। तब उन्होंने सूबेदार लैना सिंह से मिलते समय कहा कि सरकार ने घाघरा पलटन क्यों नहीं बना दी? अगर घाघरा पलटन भी होती तो मैं भी देश की सेवा के लिए वहाँ चली जाती। तो यहाँ घाघरा पलटन से आते महिला सेना से। अगला प्रश्न, लैना सिंह को कब पता चला कि लप्टन साहब जर्मन हैं? कि लैना सिंह को कब पता चला कि लप्टन साहब जर्मन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा लैना सिंह को सिगरेट देने पर। कि जो नकली लप्टन साहब थे वो लैना सिंह को पीने के लिए सिगरेट देते हैं, तब ही लैना सिंह ने समझ लिया था कि ये नकली लप्टन साहब है। अगला प्रश्न, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल के खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोद पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के पेड़ की छाया होगी। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा लैना सिंह की। अगला प्रश्न, लैना सिंह ने बोधा सिंह को यह कहकर सुला दिया कि गोली की आवाज़ एक हड़के हुए कुत्ते के कारण आई थी। इसमें बोधा के प्रति लैना का क्या भाव रहा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा जिम्मेदारी का भाव। अगला प्रश्न, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह कथन किसका है? कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा लैना सिंह का। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी के आधार पर कर्मा वालिये का क्या अर्थ है? कि उसने कहा था कहानी के आधार पर कर्मा वालिये का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा कि तू भाग्य वाली है। अगला प्रश्न, लैना सिंह जब जर्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ता है उस समय उसकी वास्तविक आयु क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा 37 वर्ष। मित्रों यानी कहानी के आरंभ में उसे 12 साल का दिखाया गया है, और जब वह युद्ध के दौरान सूबेदार के घर यहाँ जाता है और सूबेदारनी से मिलता है, तब उनका पुनर्मिलन 25 साल बाद होता है। तो 12 साल का पहले था, 25 वो। इस प्रकार वह उसकी वास्तविक आयु 37 वर्ष कहानी के माध्यम से बताई गई है। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध की पृष्ठभूमि है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रथम विश्व युद्ध, जो 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा गया था। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा, और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।